वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को हिफाजती तहवील में ले सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़मान पार्क तक इमरान खान को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। पीटीआई चेयरमैन को हजूम के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बेमिसाल अदालती सहूलतकारी की गई है। अदालती ऑर्डर्स का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि हम अदालती ऑर्डर्स को ज़रूर चैलेंज करेंगे, फिलहाल उसके खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा नहीं रखते। उनका कहना था कि इमरान खान इस अदालती रिलीफ के बाद 10-20 कत्ल भी कर दे तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कस्टडी से मुराद ये है कि हम इमरान खान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ज़िला इंतजामिया से इजाज़त लेंगे। जनूबी मशरकी एशियाई मुल्क मलेशिया में एक 22 साला नौजवान की 48 साला साबिक टीचर से शादी की खबर शाह सुर्खी बन गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दानियाल अहमद अली की अपने मुस्तकबिल की अहलिया जमीला मोहम्मद से 2016 में पहली मुलाकात क्लासरूम में हुई थी, जो नौजवान की मलाई ज़बान की जूनियर हाई स्कूल में उस्ताद थी। दोनों के दरमियान ऐसी कोई रोमानवी ताल्लुकात न थे। हालांकि दानियाल अहमद के दावे के मुताबिक उससे अब भी याद है कि जमीला का क्लासरूम में तलबा के साथ रवैया बड़ा मुशफ़क़ाना होता था। ताहम दानियाल के फॉर्म 4 के बाद दोनों के दरमियान राब्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन इत्तफ़ाक़न जब दानियाल किसी काम से हेडमास्टर के ऑफिस गया तो वहाँ उसने अपनी साबिक़ा उस्ताद जमीला को मौजूद पाया। बादशाह उसे जब भी जमीला नजर आई तो उसकी तवज्जो बार बार उसकी जानिब जाती। जमीला ने बादशाह से सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा और फिर दोनों के दरमियान पैगाम रसानी पर मबनी राब्ता कायम हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए पूरी जमानत मंजूर करते हुए हिदायत की है कि इमरान खान को पीर 15 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि इमरान खान को 9 मई को बायोमेट्रिक ब्रांच से गिरफ्तार किया गया। जिस तरह अलकादर ट्रस्ट की इंक्वायरी को अचानक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, उसका मकसद था इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करें। इंक्वायरी में अगर मटीरियल हो, नैब तब ही इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया कर सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब ने इस केस में हमें सवालनामा भी नहीं भेजा था, बल्कि सिर्फ कुछ मालूमात मांगी थी। तोशा खाना केस में भी इसी तरह मुझे नोटिस भेजा गया तो मैंने इसी अदालत में चैलेंज किया था और इसी अदालत ने इन नोटिस को गैर कानूनी करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम तराशी की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान का बयान पाक फौज के खिलाफ उसकी घटिया ज़हनियत का एक और सबूत है। ये बयान 9 मई के अलमनाक वाक़यात का मास्टर माइंड का इतराफ़ जुर्म है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये वही ज़हनियत है जिसके मुहब्बतन आर्मी अफसरान पर अपने कत्ल के झूठे इल्ज़ामात लगाए, साइफर और बैरूनी साजिश की झूठी कहानियाँ घड़ी। उन्होंने कहा कि यह मुल्क दुश्मनी दहशत गर्दों के मास्टर माइंड के असल अज़ाइम का इजहार है। बयान एतराफ़ है कि 9 मई को जो कुछ हुआ इमरान न्याजी के कहने पर हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान का बयान सबूत है कि शोहदार गाजियों की यादगारों की बेहरमती और हसास तनसीबात और इमारतों पर हमले के पीछे मनसूबाबंदी इमरान खान की थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से तकलीफ ये है कि वो बतौर DIG SI इमरान न्याजी, उनकी अहलिया फराह गोगी और PTI की सीनियर क़यादत की बदतरीन करप्शन से आगाह हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि आर्मी के इंतहाई डेकोरेटेड रैंक एंड फाइल में हरदिल अजीज़ और मेरठ पर आर्मी चीफ बनने वाले जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हर्ज़ सराई बदनीयती के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि शमशेर एजाज और हाफिज कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान न्याजी खौफज़दा हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाली बहादुर फौज के सिपा सालार के खिलाफ इस नवेद की घटिया गुफ्तगू दहशत गर्दों की हिमायत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। खबर शामिल करते हैं कलर सईदा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कलर सईदा के रहनुमा मोहम्मद मसूद उर्फ मंदरी की खुशामदन और पुराना सरोहा कलर सईदा के मोहम्मद निसार की वालिदा साहबा को हज़ारों की मौजूदगी में पुराना सरोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा की नमाज जनाजा में साबिक नायब नाज़िम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन अब्बास, साबिक चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी तहसील कलर सईदा सिटी अब्दुल अजीज़ पाशा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कलर सईदा के जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद वसीम खान, साबिक सदर पाक पंजाब टीचर यूनियन एजुकेटर मास्टर मोहम्मद शफीक भट्टी,
कारोबारी शख्सियत मोहम्मद मसूद भट्टी, हकीम ताहिर अब्बास, मोहम्मद रियाज उर्फ नाजी, मोहम्मद कामरान, अरशद महमूद, तारिक खालिद महमूद समेत मौजूदा इलाकों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर खास सीआईए पुलिस मीरपुर खास के हमरा SHO संधड़ी के कार्रवाई, दोहरे कत्ल के केस का मामला हल। कत्ल की जाने वाली हयात खातून शर के कातिल गिरफ्तार, खुदकशी का ड्रामा बेनकाब कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 5/6/2023 हयात खान को जहर पिलाकर और तशद्दुद करके कत्ल करने के बाद वारिसान मुलजमान ने खुदकशी का ड्रामा रचाया और ऐसी इत्तला पुलिस स्टेशन संधड़ी पर दी गई। वहम हालात और वाक़यात की वजह से SSP मीरपुर खास की हिदायत पर इंचार्ज CIA अनायत अली जरदारी, SHO संधड़ी खुदाबख्श रंझानी, हमरा DIB इंचार्ज ने कार्रवाई करते हुए इंचार्ज DIC की तकनीकी मावनत से दोहरे कत्ल के असल मुलजमान शोहर, देवर, भाई और दिगर को बेनकाब कर दिया। मुलजमान ने नाजायज ताल्लुकात के शोबे में जिला उमरकोट में पहले गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ पांदी माची को कत्ल किया और बाद में मकतूल हयात खातून शर को तशद्दुद करके जहर पिलाकर कत्ल को छुपाते हुए खुदकशी की इत्तला दी गई। अलबत्ता टीम की अंतक मेहनत से कत्ल में मुलव्विस शोहर अमीर अली शर को गिरफ्तार कर लिया गया और इंसाफ की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से मुकदमा ज़ेर दफ़ा 34, 311, 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दाखिल किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। SSP मीरपुर खास की जानिब से पुलिस टीम को तारीफ़ इस्नाद का ऐलान किया है। थाना बसाल पुलिस की कमारबाजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 6 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान से 31,700 रुपये बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अब्दुल वाज थाना बसाल को इत्तला मिली कि पिंड सुल्तानी अड्डा पर अदर खान नामी शख्स की मार्केट के छत के ऊपर खुली जगह पर चंद अशखास कमारबाजी में मसरूफ़ हैं। इत्तला पर फौरी रेडिंग पार्टी तश्कील देकर जाए मुतज़क्करा पर रेड किया गया तो चंद अशखास छत के ऊपर खुली जगह पर कालीन बिछाकर बजरिया ताश कमारबाजी में मसरूफ़ थे। मुलजमान साबिर हुसैन वल्द खुदादाद खान, मोहम्मद अफजल वल्द करमदाद, मुमताज़ खान वल्द मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इकबाल वल्द शेर खान सकनाए पिंड सुल्तानी तहसील जंड, अमीर मोहम्मद खान वल्द दलील खान सकना बसाल तहसील जंड और जफर इकबाल वल्द फ़तेह मोहम्मद सकना मियाँ वाली को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कुल मालती रकम मबलिग 31,700 रुपये बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जियो न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज़ के मुताबिक नैब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और सेक्रेटरी इरीगेशन से मुतअद्दिद इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुराद सईद के खिलाफ मुबैना करप्शन, रिश्वत और गैर कानूनी तकरीरों समेत दीगर शिकायत की तहकीकात के लिए खतूत अरसाल कर दिए गए। नैब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी आबपाशी और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को नोटिस जारी करते हुए 24 मई तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब की जानिब से सेक्रेटरी आबपाशी को अरसाल करदा नोटिस के मुताबिक अदारे को बाग ढेरी सवात में महकमा के तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी तहकीकात का फैसला किया गया है। इस ज़म्न में बाग ढेरी इरीगेशन चैनल तहसील मट्टा से मुतल्लिक मनसूबे की लागत कामयाब बोली देने वाली ठेकेदार, माली अखराजात और मनसूबे पर उठने वाले अखराजात से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात का रिकॉर्ड मांग लिया गया। नैब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक, इरीगेशन से मुबैना गैर कानूनी तकरीरों से मुतल्लिक मालूमात तलब की हैं। नैब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली गई। खत के मुताबिक मुबैना तौर पर फ्रंटमैन हमीद और फजल मौला के जरिए ज़राए से हासिल पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी। शाहीन कम्प्लेक्स से टावर तक रैली निकाली जाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी का दिग्गज जमातों से राब्ता है। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी के मुताबिक हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कराची के शहरियों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अहलिया कराची से इजहार तशक्कुर के लिए पीपल्स पार्टी के तहत आई चेंजर दिगर रोड पर जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसमें कराची के तमाम इलाकों से पीपल्स पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स शिरकत करेंगे। सईद गनी ने बताया कि शहर भर से कारकुनान रैलियों की शक्ल में आई चंद दिगर रोड पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे जलसे का आगाज होगा।
बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि फरार दहशतगर्दों का बलूर के करीबी पहाड़ों में ताकुब किया गया। ISPR ने बताया कि फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक मलहका इलाकों में फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। कौमी खबरों से मजीद बिलावल मीर कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। बिलावल मीर कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीर कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियत इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी।